हेलो दोस्तों। तो आज बात करते हैं इंटर्नशिप के बारे में। तो दोस्तों, इंटर्नशिप दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी ऑन कैंपस और दूसरी होती है आपकी ऑफ कैंपस। तो ऑन कैंपस का मतलब वो होता है जो कॉलेज जो होता है वो आपके लिए जो कंपनीज लाता है, तो उसे कहते हैं ऑन कैंपस, कि मतलब आपकी जो भी इंटर्नशिप है वो कैंपस में ही लग गई। और दूसरा होता है ऑफ कैंपस, मतलब आपने जो इंटर्नशिप ली है आपने कहीं बाहर से ली है, मतलब बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से ली है, कहीं खुद से बात करके जो आपने खुद के बलबूते पे ली हो, वो ऑफ कैंपस होती है, जो आपने बाहर से ली होती है। तो बात करें ऑन कैंपस की, तो ऑन कैंपस में भी दो मतलब उसमें आती हैं, एक तो कोर हो गई और एक हो गई नॉन कोर। ठीक है। तो मैं सिविल के लिए ज्यादा बात करता हूँ। तो कोर में जैसे हमारे लिए एनआईटी कुरुक्षेत्र में जब हम थर्ड ईयर में थे, मतलब तो कोर में आई थी जैसे डीआरडीओ, सीपीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, एनएचएआई, सीएसआईआर, एचएसआईआईडीसी। ये एचएसआईआईडीसी ये इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब इसके पास सारा कंट्रोल रहता है। एनबीसीसी, एनसीआरटीसी और डीएफसीसीआईएल। ये डीएफसीसीआईएल आपको ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है उसके रिगार्डिंग है। और ये एनसीआरटीसी भी ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग है। ये नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है ना। तो ये कंपनीज हैं, इनके लिए सिलेक्शन कैसे होता है? सीजीपीए बेसिस पे। मतलब मान लीजिए अगर आपने सीपीडब्ल्यूडी के लिए फॉर्म भरा, ठीक है, मत अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया और अगर 10 सीट है, तो ऊपर के 10 बच्चों के जिनके मैक्सिमम सीजीपीए वो सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये इसमें ये रहता है। और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि मान लीजिए डीआरडीओ है या फिर एनएचएआई है, तो सीजीपीए के बाद आपको ना अपना रेज्यूमे देना पड़ता है, कि मतलब बेसिकली वो आपका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि आपने मतलब पहले कुछ किया है कि नहीं किया है, या फिर आपके स्किल्स जानना चाहते हैं। तो जैसे मैं डीआरडीओ में था, तो मेरे को भी मतलब उन्होंने रेज्यूमे मांगा था। तो वैसे रेज्यूमे से ज्यादा कुछ ना फर्क पड़ता नहीं है, बस वो एक बार एक बैकग्राउंड चेक करना चाहते हैं कि आप मतलब कैसे स्टूडेंट है ना। फिर जो ये कंपनीज है ना, तो वो कैसे होते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। ठीक है। आपका आईसीसी होता है, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, उसमें सारे क्लास के बच्चे रहते हैं। और जैसे मान लीजिए दिल्ली जल बोर्ड आई, तो जो आपका आईसीसी है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसकी इंफॉर्मेशन डालेगा, कि भाई इसमें स्टाइपेंड मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें आपकी वर्क लोकेशन कहाँ होगी, और इसमें आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, और वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये इसमें इन सारों में सिलेक्शन आसान होता है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब तीन चार ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, तो उसके बाद कंपटीशन भी इजी हो जाता है, मतलब लगभग सबको इंटर्नशिप लगी जाती है। ठीक है। अब मेन बात करते हैं नॉन कोर की। ठीक है। तो नॉन कोर वो ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो कंपनीज है जो आपके मतलब कोर से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि मतलब टेक्निकल कुछ, जैसे सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो गया, मार्केटिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, या मतलब और भी बहुत कुछ। ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जांपल दे दूं, ये सारे जो मैंने लिखे हैं ना, ये वो हैं जिन्होंने सिविल के बच्चों को बैठने के लिए अलाउ किया था। ठीक है। तो जैसे इसमें एक्सिस बैंक, रैमबॉल, उड़ान, मेरिट हब, ये जो भी इसको बोलते हैं, के एन ऑयल, जो भी ये बाड़मेर की कंपनी है, मतलब बाड़मेर में इसकी वर्क लोकेशन थी। आस्क आईआईटियंस, गोल्डमैन सैक्स, हाइपरवर्ज और ट्रायोलॉजी इनोवेशन। ठीक है। तो इसमें जो सिलेक्शन होता है वो एक सुपरसेट ऐप है। ठीक है। तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, और उस पे आपको रजिस्टर करना होता है, अपनी इंफॉर्मेशन डालनी होती है। ठीक है। तो उसके बाद ये जैसे कोई भी कंपनीज आती हैं, तो वो आपको उस पर नोटिफिकेशन आ जाती है कि हाँ भाई एक्सिस बैंक आई है, ये इतना स्टाइपेंड देगी, इसकी वर्क लोकेशन ये है। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है ना, इसमें थोड़ा लंबा होता है। ठीक है। पहले आप अप्लाई करते हैं, फिर कईयों में क्या होता है, रेज्यूमे बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग, कि आपके रेज्यूमे को देख के शॉर्टलिस्ट किया जाता है। कि कहीं पे सीजीपीए का क्राइटेरिया रहता है, कहीं पे टेक्निकल इंटरव्यू रहता है, कहीं पे टेक्निकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब इनमें ना स्टाइपेंड भी आपको ज्यादा मिलती है, तो सिलेक्शन भी उसमें थोड़ा मुश्किल रहता है। मतलब लंबा प्रोसीजर रहता है, आपको मतलब पूरा छान छान के बढ़िया बच्चे ले जाते हैं। तो इसमें जो स्टाइपेंड की रेंज रहती है वो 10-15 हजार से लेके 1.5 लाख तक आपको मिल सकता है पर मंथ। ठीक है। और यहाँ पे तो आपको क्या ही स्टाइपेंड मिलेगा, यहाँ पे एनएचआई ने दिया था, अमाउंट डिस्क्लोज नहीं कर सकता, एनएचआई ने दिया था, कभी कभी एचएसआईआईडीसी देती है ना। तो ये आपको पता चल जाएगा जब आपके पास आएगा ना व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन, कि हाँ भाई ये कंपनी आई है, ये वो जो भी, तो उसमें आपको स्टाइपेंड लिखा रहेगा। ठीक है। तो ये बात होगी ऑन कैंपस के बारे में। अब बात करते हैं ऑफ कैंपस।
तो ऑफ कैंपस में देखो यार, अगर बाय चांस किसी बच्चे के सीजीपीए कम है लेकिन वो बहुत बढ़िया है, मतलब उसने कुछ रिसर्च वर्क किया है या फिर कुछ उसके पास जैसे सॉफ्टवेयर आता है, C++ है, बहुत सारी चीजें रहती हैं ना। और मैं भी ये मानता हूँ कि यार देखो, कोरोना के टाइम में सीजीपीए से कुछ पता नहीं चलता है, सच बताऊं तो, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए जिनकी सीजीपीए कम है, या फिर जो और कहीं कुछ बढ़िया देखना चाहते हैं, तो वो ऑफ कैंपस के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑफ कैंपस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एनओसी, ठीक है। मैंने बहुत बार ये देखा है कि बात ना एनओसी पे फंस जाती है। एनओसी माने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि इसमें ना डिटेल्स होती है, आपको डिटेल्स देनी होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन की और एचआर पर्सन की। मान लीजिए आपने कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अपना मतलब रेज्यूमे डाला कि मेरे को ऐसे ऐसे इंटर्नशिप चाहिए, और उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आपको मतलब एक पूरा लेटर लिख के देना होता है एनआईटी को कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने मेरे इस एचआर ने मेरे को सेलेक्ट किया है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि इंटर्नशिप की ड्यूरेशन 18 से 22 हफ्तों की होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने यहाँ क्या है कि पूरा एक सेमेस्टर देना होता है, ठीक है। तो ना इंटर्नशिप ये जरूर देखें कि अगर आप बाहर से ले रहे हैं तो वो 18 से 22 हफ्तों के बीच में हो, और आप एक लेटर जो दें तो उसमें ये मेंशन हो अच्छे से, ठीक है, कि हाँ 18 से 22 हफ्ते की इंटर्नशिप हम करेंगे। और तो इसमें आपके पास ऑप्शन क्या होता है? देखो, तो सबसे पहला ऑप्शन ऑप्शन होता है कि रिसर्च वर्क करने का। कहाँ पे? आईआईटीज में कर सकते हो, एनआईटीज में, सीएसआईआर, डीआरडीओ। अब इसमें क्या सिस्टम होता है ना, जैसे मान लो कि आपको आईआईटी दिल्ली में इंटर्नशिप करनी है, ठीक है। तो आपने आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर देखे, अगर आपको स्ट्रक्चर पसंद है, या फिर स्ट्रक्चर के आपको सॉफ्टवेयर आते हैं, रिसर्च करना है, मतलब आपको स्ट्रक्चर से मतलब प्यार है, ठीक है, तो आपने स्ट्रक्चर के प्रोफेसर देखे कि हाँ हाँ ये पढ़ाते हैं, इनको अपना रिज्यूमे भेज दिया और बोल दिया कि हमें ऐसे ऐसे इंटर्नशिप चाहिए, हमारे यहाँ इंटर्न सेमेस्टर आ रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो फिर वो आपको कांटेक्ट करते हैं, जैसे भी कोई ईमेल के थ्रू ही करते हैं, कोई अपना फोन नंबर देता है, तो उसके बाद बात होती है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको एनओसी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मतलब आपको लेटर उनसे लिखवा लेना है, किसी भी प्रोफेसर से, या फिर जैसे आप सीएसआईआर में या डीआरडीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे सीएसआईआर और डीआरडीओ क्या होता है ना कि लैब्स होती हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे मतलब सीएसआईआर की कुछ बायोटेक्नोलॉजी की लैब होंगी, कुछ फिजिक्स रिलेटेड लैब होंगी, कुछ केमिकल रिलेटेड लैब होंगी, मतलब अलग अलग लैब्स होती है। तो उन लैब्स की वेबसाइट पे जाके आप प्रोफेसर और साइंटिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमें रिसर्च वर्क करना है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन होता है। फिर होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी बात कर सकते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में एलएनटी हो गई। अ, उसके बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन रहती है ना, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी, और उसके बाद जैसे बहुत सारी प्राइवेट, जैसे नागार्जुन ने ना अभी वो भी किया था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सबसे लंबा रोड बनाने का, कुछ विद इन 1 वीक या 2 वीक। तो मतलब ऐसे आप बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ सकते हैं। और हमारे यहाँ पे ऑन कैंपस में ऑन कैंपस में दो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आई थी जिन्होंने स्टाइपेंड दिया था, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उन्होंने मतलब कुछ ठीक ठाक स्टाइपेंड दिया था, मतलब हाँ, मतलब खाना पीना और रहना हो जाएगा, ठीक है। और एक बात होती है कि नेचर ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है। तो अगर आप ऑफ कैंपस ले रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि हर साल ना कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं। किसी साल रूल रहता है कि आप किसी कहीं पे भी इंटर्न कर सकते हैं, किसी साल रूल रहता है कि आप अपने जो रिस्पेक्टिव ब्रांच है उसी के रिलेटेड कर सकते हैं। तो ना यार, इसके लिए ना आप हमेशा क्या करें, अपने आईसीसी से बात करें। आईसीसी कौन होता है ना, ये आपको पता ही चल गया होगा अभी तक। तो आईसीसी आपका इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर करके होता है, ऐसे कर। तो वो क्या रहता है कि वो सारी कंपनीज से बात करता है, और फिर आपको मतलब व्हाट्सएप पे, यही वो बंदा होता है जो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज डालता है कि हाँ भाई ये कंपनी आई है और आप अप्लाई करें, ऐसे वैसे। तो ना हमेशा आप अपने आईसीसी से बात करें, चाहे आप ऑफ कैंपस दे रहे हैं, ऑन कैंपस दे रहे हैं, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो इस बंदे से कांटेक्ट करें, आईसीसी से। और ऑफ कैंपस में सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आपको ना कोई पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जैसे आपको कभी व्हाट्सएप पे मैसेज आते होंगे ना कि हम ना ऐसे इंटर्नशिप करवा रहे हैं, आप 5,000 रुपए दो, हम आपको सब सिखा देंगे, ये सॉफ्टवेयर सिखा देंगे, वो सिखा देंगे, ये सिखा देंगे। बहुत मैसेज आते हैं मेरे को तो, और आप लोग को भी आते होंगे। तो वैसी इंटर्नशिप आप नहीं कर सकते हैं जिसमें आपको पैसे देने पड़े, ठीक है। तो उनसे आप दूर रहिएगा, और बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम वैसे कर लें, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है।
तो आपको भले पैसे मिल सकते हैं स्टाइपेंड, लेकिन आप दे नहीं सकते हैं किसी को भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, वर्क लोकेशन रिलेटेड, फिर या फिर कैसे कंपनीज में जाना चाहिए, कैसे में नहीं जाना चाहिए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। और आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।